Hey दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर अरविंदर सोयन, चेयरमैन एंड चीफ सर्जन, मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन। आज हम बात करेंगे बच्चों में लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में। ये एक टॉपिक है जो पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किस बच्चे को किस वजह से लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आप किसी को जानते हैं जिसके घर में ऐसा बच्चा है जिसको लिवर डिजीज़ है, तो आपके लिए और उनके लिए ये एक वीडियो है जो मस्ट वॉच है। तो सबसे पहले ये समझें कि बच्चों में ऐसी क्या बात हो जाती है जिससे लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस तरह अडल्ट्स में होता है, लिवर फेलियर होने से या लिवर कैंसर होने से लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत बच्चों में पड़ती है। तो इसके जो प्रमुख कारण हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है बिलियरी अट्रीजिया। करीब 60% जो बच्चों के ट्रांसप्लांट होते हैं वो बिलियरी अट्रीजिया की वजह से होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो बाइल चैनल्स होते हैं लिवर के अंदर, जो पित्ता लिवर में बनता है और उन चैनल से आंत तक पहुंचता है, वो चैनल्स, वो बिलियरी ट्री में मल्टीपल ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो वो पित्ता फिर लिवर के बाहर नहीं निकल पाता है आंत में पहुंचने के लिए, तो उसको बोलते हैं बिलियरी अट्रीजिया। उससे लिवर डैमेज होता है और लिवर फेलियर हो सकता है। दूसरा कारण है मेटाबॉलिक डिजीजेस, जिसमें यूजुअली लिवर के अंदर कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए एंजाइम्स मिसिंग होते हैं या एबनॉर्मल होते हैं, जिसकी वजह से जॉन्डिस और लिवर फेलियर हो जाता है। तीसरा कारण है हेपेटाइटिस। तो जिस तरह अडल्ट्स में हेपेटाइटिस हो सकता है, बच्चों को भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है, और जो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई हैं, ये भी हो सकते हैं। फिर एक कारण है अक्यूट लिवर फेलियर। अक्यूट लिवर फेलियर है जिसमें बच्चा बिल्कुल हेल्दी है और कुछ ही हफ्तों में उसका लिवर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। और इसके कारण हैं अगेन हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ए या फिर विल्सन्स डिजीज़। तो ये कुछ प्रमुख कारण होते हैं बच्चों में अक्यूट लिवर फेलियर के। और फाइनली लिवर कैंसर एक तरह का होता है जिसको बोलते हैं हिपैटोब्लास्टोमा। तो वो बच्चों में होता है जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब ये समझें कि जिस सेट ऑफ पेरेंट्स को ये पता नहीं है कि उनके बच्चे में लिवर की प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो किस तरह के सिम्टम्स के लिए वॉच करें ताकि उनको पता लगे कि बच्चे को ये ज़रूरत है। तो बच्चे में जॉन्डिस आ सकता है, यानी कि आँखों का पीलापन, पेशाब का एक्स्ट्रा पीला होना और स्टूल का बिल्कुल वाइट या क्ले कलर्ड हो जाना। तो ये जॉन्डिस होना एक लिवर डिजीज़ का संकेत है। इसके अलावा पेट में पानी इकट्ठा होना और ग्रोथ रिटार्डेशन, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ रिटार्डेशन होती है बच्चों में। कोई भी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या कोई भी क्रॉनिक ऑर्गन डैमेज होता है तो बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, यानी कि वो ग्रो फिजिकली और मेंटली ठीक नहीं करते हैं। उसके अलावा उनको दिमाग पे भी लिवर फेलियर का इफेक्ट आ सकता है, जिसको बोलते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, जिसमें उनको ज़्यादा नींद आती है और कभी कभी कंफ्यूज बातें करते हैं। तो ये सब सिम्टम्स हैं बच्चों में लिवर डिजीज़ के। अब देखा जाए कि बच्चों में लिवर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, क्या होता है। अक्सर वन ऑफ द पेरेंट्स डोनेट्स फॉर द चाइल्ड फॉर अ ट्रांसप्लांट। तो बच्चों में जब ट्रांसप्लांट होता है तो बच्चे का जो ख़राब लिवर है उसको निकाल दिया जाता है पूरी तरीके से, और वन ऑफ द पेरेंट्स से 20-30% लिवर लेकर उसकी जगह लगाया जाता है। तो इसको बोलते हैं लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। और 20-30% जो पेरेंट्स से लिवर लिया जाता है वो फिर से उस पेरेंट में रीजनरेट कर जाता है, और जो बच्चे को लगता है या तो उसके लिए पहले से ही काफ़ी होता है या काफ़ी नहीं होता है, तो वो बच्चे में भी ग्रो कर जाता है जितना बच्चे को चाहिए। तो ये डोनर्स फैमिली के होने चाहिए, ऑफ कोर्स पेरेंट हो तो बेस्ट है, और ब्लड ग्रुप मैचिंग होने चाहिए, सेम ग्रुप या ओ ग्रुप। इनकी जो डोनर की जो रिकवरी होती है वो बहुत अच्छी होती है। वो 5-6 दिन में घर चले जाते हैं और 15-20 दिन में दवाइयाँ बंद हो जाती हैं उनकी, और 1 महीने में डोनर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। आगे कोई मेडिसिन नहीं चलती है और लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चलती है हर तरीके से। बच्चे की रिकवरी में करीब 15 दिन लगते हैं और बच्चे को 15 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। अल्टीमेटली 2-3 महीने तक दवाइयाँ काफ़ी चलती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब बंद हो जाती हैं और एक दवाई बच्चे की लाइफ लॉन्ग चलती है। अब बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, बच्चे का ट्रांसप्लांट करने के बाद कितनी लाइफ चलेगी? इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लिवर इज़ अ लाइफ लॉन्ग रोबस्ट ऑर्गन।
उसकी लिमिटेड लाइफ नहीं होती है। अगर बच्चे को हमने चाहे 6 महीने, 2 साल, 5 साल की उम्र पे ट्रांसप्लांट किया है, तो वी एक्सपेक्ट कि उस बच्चे की पूरी लाइफ नॉर्मल चलेगी, 70, 80 साल, 90 साल, जितना भगवान ने दिया है। तो वो बच्चा नॉर्मली बड़ा होगा, पढ़ाई करेगा, उसकी मैरिज होगी, उसके बच्चे होंगे, तो ये सब नॉर्मल लाइफ चलती है हमारे बच्चों की जिनका हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो मेदांता में हमने करीब 550 से ऊपर बच्चों का ट्रांसप्लांट किया है, और उसमें सबसे पुराने वो हैं जिनका ट्रांसप्लांट हमने 25 साल, 23 साल पहले किया था। वो बड़े-बड़े हो गए हैं, उनके खुद के भी बच्चे हो गए हैं। तो लाइफ आफ्टर लिवर ट्रांसप्लांट फॉर अ चाइल्ड इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, और ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है उस बच्चे के लिए जिसको लिवर फेलियर हो जाता है या लिवर कैंसर हो जाता है एक बहुत ही यंग उम्र में। तो पेरेंट्स नीड नॉट डिस्पेयर, और बच्चों के लिवर स्पेशलिस्ट से ऐसे पेरेंट्स को मिलना चाहिए जिनके बच्चों को लिवर की प्रॉब्लम है जो ट्रांसप्लांट से क्योर हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और आगे भी देखते रहिए ये चैनल लिवर डिजीज़ेज़ और ट्रांसप्लांट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। और आप सब अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनके लिवर का ख्याल रखें।